देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेके क्या है। ओके, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, वो हम देखेंगे। उनको क्या इशू है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, वो भी हम देखेंगे। सो करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके, वो हम देखते हैं। किंग ऑफ वैंड, 10 ऑफ वैंड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, द स्ट्रेंथ। ओके, क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम की एनर्जी 10 ऑफ सॉर्ड्स। इस वक्त ये पर्सन बहुत लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं। लोनलीनेस है, इनके आजू बाजू बहुत निगेटिविटी हो सकती है, या जो लोग हैं इनके साथ में वो बहुत निगेटिव इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। इनको निगेटिव आपको लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत निगेटिव इन्फ्लुएंस करते होंगे, पर इस वक्त ये पर्सन किसी की भी सुनना नहीं चाहते हैं। इन्होंने खुद को थोड़ा सा मी टाइम में है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कि सोच रहे हैं आप दोनों के बारे में, ये किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं और ये बहुत लोनली फील कर रहे हैं इस वक्त। कल मैंने रीडिंग किया था, उसमें भी ये कार्ड आपके साइड से आया था। ओके, सो आज करंट फीलिंग में आपके पर्सन की ये एनर्जी है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। सो इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप में मेन इशू स्टेबिलिटी हो सकती है। जब भी आप एक स्टेबल रिलेशनशिप मांगते हो, एक कमिटमेंट मांगते हो, जो भी चीज़ें हैं, जब आप सॉलिड ग्राउंडेड कुछ चीज़ इनसे मांगते हो ना, ये पर्सन रनर की एनर्जी में आ जाते हैं, यानी कि भाग जाते हैं वहाँ से, वो सिचुएशन से। आपको नो कांटेक्ट में डालते होंगे, आपको ब्लॉक कर देते होंगे या आपको टालते होंगे। ओके, सो ये पर्सन को जब भी आप एक सॉलिड कमिटमेंट मांगते हो या जो भी चीज़ें हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मेन इशू आप दोनों के बीच में है कमिटमेंट, मैरिज। अगर आप इनसे मैरिज चाहते हो तो ये पर्सन इस वक्त आपको मैरिज या कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है। ये पर्सन अगर ऑलरेडी किसी से कमिटेड है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक क्वीन आई है, तो हो सकता है आपको पता हो कि ये पर्सन अगर ऑलरेडी किसी से कमिटेड है या मैरिड है, तो फिर ये पर्सन वहाँ से आपकी तरफ दौड़ के आना चाहते हैं। पर ऑलरेडी इनके पास अगर कमिटेड रिलेशनशिप है तो इसकी वजह से ये पर्सन रुक जाते हैं। नहीं तो अगर ये इशू ना होता तो ये पर्सन बिल्कुल आपकी तरफ दौड़ के आना चाहते हैं। कुछ भी इशू नहीं है तो ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल आ रहे हैं। अगर आपने कमिटमेंट मांगना छोड़ दिया, आपने स्टेबिलिटी मांगना छोड़ दिया, तो ये पर्सन आपकी तरफ आज के आज चले आएंगे। अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर देंगे। पर अगर आप दोनों सिंगल हो और आप एक मैरिज चाहते हो अपने पर्सन से, आप कमिटमेंट चाहते हो, तो इस वजह से ये पर्सन आपसे भागते हैं। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड या कमिटेड है तो इस वजह से ये आना तो चाहते हैं आपकी तरफ पर आ नहीं पाते हैं। तो मेन इशू थर्ड पार्टी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ओके, और अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो आपका कमिटमेंट इनको आपसे दूर कर रहा है। ये अभी इस वक्त आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। ओके, सो ये इनका फीलिंग आपके लिए क्या है? फीलिंग ये है, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा इनको आपका रिलेशनशिप या ये जहाँ पे भी है ये बहुत बर्डन फील करते हैं। ये उस बर्डन से निकलना चाहते हैं। हो सकता है कि ये अभी अगर इनकी फैमिली है या जो भी, इन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, या कहीं पे इतना स्टक है, ये पर्सन वहाँ से निकलना चाहते हैं। इन पे इमोशनल बैगेज भी हो सकता है, इनके साथ जुड़े हुए लोग इनको इमोशनली होल्ड करके रखे हैं, ऐसा भी हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे, या इन पे बहुत वर्कलोड हो सकता है। सो इमोशनली ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन में है। हम इनके इमोशंस देख रहे हैं तो इस वक्त ये उसमें से निकलना चाहते हैं, जो भी इमोशनल बर्डन है उसमें से निकलना चाहते हैं।
या इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनको हेवीनेस हो रहा है इनके हार्ट पे, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है अगर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, यानी कि आपसे दूर है, ये आपसे स्ट्रांगली मिलना चाहते हैं पर ये मिल नहीं पा रहे, ये आपको देखना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, पर आपसे ये मिल ना पाने की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन में है। ओके, ये डिसीजन ले लेते हैं पर इनको जब एक्शन का टाइम आता है तो ये आ नहीं पाते हैं आपकी तरफ, या फिर हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ये पर्सन बिल्कुल भी कुछ एक्शन ले नहीं पाते हैं। तो अगर आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में हो, यानी अलग-अलग सिटी में या अलग-अलग कंट्री में रह रहे हो, तो ये पर्सन को आपसे मिलना है, ये बहुत डेस्परेटली आपसे मिलना चाहते हैं, पर वही चीज़ें हैं कि इन पे इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या इमोशनल बर्डन है या और भी कोई रीज़न हो सकता है जिस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पा रहे और आपसे मिल नहीं पा रहे हैं या आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से भी ये पर्सन हो सकता है बहुत इमोशनल बर्डन फ़ील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है जब आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है या जो भी इश्यू चल रहे हैं, तो हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि जब ये आपसे मिलेंगे तो आपके सवालों के सारे जवाब ये देंगे। अगर आपके पास इनके लिए कुछ सवाल है जिनके जवाब आप इनसे मांग रहे हो, तो ये आपसे मिलके ये चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। और अगर ये पर्सन आपसे मिलने नहीं आ रहे हैं तो इसका इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, इमोशनली ये बहुत ज़्यादा यानी ये है आपको लेके आपको मिलने ना आने की वजह से दुखी है। ओके, सो यस, प्रैक्टिकली ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्या चाहते हैं, ये पर्सन ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हैं। अगर ये ऑलरेडी किसी से कमिटेड भी है या ये आपके पास्ट के पर्सन भी है, फिर भी ये पर्सन बहुत आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपके लिए इनकी एनर्जी बहुत फायरी है। ओके, बहुत अट्रैक्शन है इनको आपसे। सो हो सकता है कि पास्ट में ये पर्सन ने आपको हार्ट ब्रेक दिया है, ये थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, ये किसी और को इन्होंने पिक कर लिया अपनी लाइफ में आपको छोड़ के, आप ब्रोकन थे या बहुत हार्ट ब्रेक था आपका। सो ये पर्सन ना आपको इसमें से हील करना चाहते हैं, ये चाहते हैं न्यू स्टार्ट हो आप दोनों के लाइफ में, ये चाहते हैं कि कुछ न्यू स्टार्ट हो और अच्छा स्टार्ट हो जिससे आप हील हो जाए, आप इस एनर्जी से निकल जाए। या फिर अगर ये पर्सन आप दोनों सिंगल हो तो आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या जो भी इशू चल रहा है, इस वजह से ना ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा इनको हर्ट हुआ है, तो ये पर्सन ना थोड़ा सा उसमें से निकलना चाहते हैं। प्रैक्टिकली इनको ऐसा लगता है कि अगर ये हर्ट लेके बैठेंगे या अगर आप कुछ ऐसा चीज़ों को लेके बैठोगे तो एक न्यू स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये पर्सन ना आपको हील करना चाहते हैं या खुद को हील करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हो प्रैक्टिकल सोच के, यानी जैसे जो सिचुएशन है आप दोनों की, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो आपसे मैरिज नहीं कर सकते, और ये आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं। ये आपको इन्होंने अगर बहुत ज़्यादा हर्ट किया है तो ये चाहते हैं कि अगर आप इनसे बात करें, इनसे कनेक्टेड रहे तो आपका पेन थोड़ा कम होगा या चीज़ें थोड़ा सा आप नॉर्मल हो जाओगे। या अगर ये खुद कहीं पे है तो हो सकता है वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक मिला है, तो इसमें से ये निकलना चाहते हैं। आपकी तरफ आने से पहले ये खुद को हील करना चाहते हैं। अगर इनको किसी ने अगर इन दोनों के आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू है, कोई थर्ड पर्सन है, तो हो सकता है उनकी तरफ से इनको हार्ट ब्रेक मिला है। इस वक्त इनकी एनर्जी ब्रोकन हो सकती है या हुई है, तो इस वजह से ये चाहते हैं उसमें से निकलने के बाद ये आपकी तरफ एक्शन ले, या इन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया है तो ये चाहते हैं कि आप उसमें से रिकवर हो जाए, तब शायद आपकी तरफ ये आए और एक न्यू स्टार्ट करें, लॉजिकली सोच रहे हैं। ओके, सो एक्शन लेने का तो ये सोच रहे हैं क्योंकि चैरिट का कार्ड आया है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रैवल करके आपको मिलने आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। ओके, ये जो भी पॉजिटिव निगेटिविटी जो भी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, अगर आप इनसे कुछ सवाल करें या जो भी क्लियरिटी मांगे तो ये बिल्कुल इनको पता है, पर ये है कि इनके दिमाग में हर चीज़ क्लियर है, पर कुछ चीज़ें आपके रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा निगेटिव भी सोचते हैं। पर जो भी चीज़ है ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, या इस वक्त ये पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं, या ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। तो एक्शन का कार्ड तो आ गया, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है या नो कॉन्टैक्ट में है तो ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और पॉसिबल हुआ तो ये मिलने भी आना चाहते हैं। ओके, फायर ऑफ एंड रिवर्स्ड आया है, तो इनका जो भी इनके आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं या जो भी प्रॉब्लम हुई है, सो इस वजह से हो सकता है कि ये थोड़ा इन्होंने टाइम लिया है कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, या थोड़ा टाइम जाने के बाद अगर ये एक्शन ले तो आप इनका सुनेंगे। अगर आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं तो, या
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या आप दोनों के बीच में अगर कुछ लोग इन्वॉल्व है, या इनको किसी ने इन्फ्लुएंस किया, इसमें आके ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए और आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया या ब्लॉक कर दिया, तो ये अभी किसी की सुनने वाले नहीं है। जैसे कि बॉटम की एनर्जी में देखा है, हो सकता है इनके आजू बाजू उनका फ्रेंड सर्कल या कोई पर्सन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इनको कन्फ्यूज़ कर देता है, और थर्ड पार्टी इशू है, तो ऑब्वियसली ये पर्सन ओवर थिंकिंग करते हैं। तो इसमें से निकल के ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स को बाजू में रख के ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। आउटकम यस, ये पर्सन को अगर स्ट्रेंथ नहीं है, इन्होंने आपके साथ चीटिंग किया या इन्होंने आपको ब्लॉक किया या जो भी चीज़ें हुई है, इनको पता है इनकी गलती है, तो अगर इनमें आपको फेस करने का स्ट्रेंथ नहीं था, तो इनको वो स्ट्रेंथ मिल रही है। अभी ये पर्सन पावर में आएंगे अपने, क्योंकि हो सकता है ये ब्रोकन थे, या जैसे कि 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड आया है, तो अगर इनको हार्ट ब्रेक मिला है तो इसमें से ये निकल रहे हैं, इनमें स्ट्रेंथ आ रही है। और अगर इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया तो ये वेट कर रहे थे कि आप थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, इसके बाद आपकी तरफ एक्शन ले, या इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी आपको फेस करने की, तो ये पर्सन आपकी तरफ, इनको पावर फील होने वाला है, इतना इनमें स्ट्रेंथ आने वाली है, उसके बाद ये पर्सन ऑब्वियसली आपकी तरफ आना चाहते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है, मुझे मैसेज आया तो मैं बता दूंगी, कि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने शायद आपका सिर्फ एक सॉफ्ट नेचर, केयरिंग नेचर देखा है। इस वक्त आप एक अपने पावर में है, यानी कि एक आप लायनिस्ट या लायन की एनर्जी में है, तो शायद इस वजह से आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आप इनको माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, तो इस बारे में भी ये सोचेंगे। ओके, तो ये भी एनर्जी हो सकती है, या ये आपके लिए, ये एनर्जी आपकी हो सकती है, या फिर ये सोच के आपने शायद इनको इतना प्रैक्टिकल साइड दिखा दिया आपका, तो हो सकता है इस वजह से ये डर रहे थे। तो अभी ये पर्सन ना खुद में स्ट्रेंथ लाके ज़रूर आपकी तरफ आएंगे और एक्शन लेंगे। आउटकम तो अच्छा आया है, एक्शन तो ले लेना चाहिए। 7 ऑफ कप्स, इनको ऐसा लगता था या लगता होगा कि या तो आपकी तरफ बहुत ऑप्शन है, या आप कंफ्यूज्ड है इनको लेके, शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर इनमें स्ट्रेंथ इसलिए नहीं थी कि हो सकता है ये कंफ्यूज थे। जैसा कि मैंने बोला, मुझे वो मैसेज आया तो मैंने बता दिया आपको, तो ये कार्ड देख के मुझे वही लग रहा है कि आपने अपना प्रैक्टिकल साइड दिखा दिया। हो सकता है बहुत इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन हो, पर आपने कुछ ना कुछ डिसीजन ऐसा लिया है, या आपने पर्सन को आपने क्लियरली बोल दिया, तो आपका जो लायन या लायनेस का जो एनर्जी इन्होंने देखा, उससे ये कंफ्यूज हो गए कि आप इनको अपनी लाइफ में लोगे या नहीं लोगे। तो उसमें से जो भी इल्यूजन था, जिस भी टाइप का इल्यूजन था, ये पर्सन को इसमें से निकल रहे हैं ये पर्सन, और स्ट्रेंथ इकट्ठा करके ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे और आना चाहते हैं। अभी इस वक्त इनमें स्ट्रेंथ आ रही है। हो सकता है बहुत लो एनर्जी में, जैसे कि मैंने बोला 10 ऑफ सॉर्ट्स, ये पर्सन बहुत लोनली फील कर रहे हैं, तो इनमें ये स्ट्रेंथ गैदर करके, ये टाइम देख के ये आपकी तरफ आना चाहते थे। तो बिल्कुल चैरियट का कार्ड आया है, तो ये ज़रूर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और लेंगे। तो ये थे आपके पर्सन की करंट फीलिंग, थॉट्स, वो क्या चाहते हैं, क्या ऑब्स्टिकल है, उनको क्या लगता है, वो हमने देखा। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, आपके लिए एक गाइडेंस निकालते हैं। ओरेकल कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है यूनिवर्स की तरफ से, आपने क्या करना चाहिए। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन रिवर्स्ड आया है। ओके, केयरिंग कनेक्शन, एंजल ऑफ लव, सॉरी, एंजल ऑफ बैलेंस रिवर्स्ड आया है, एंड द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। मैंने बोला ना, मुझे वाइब आ ही रही थी, आप अपने फुल पावर में हो। इनको आपका जो सॉफ्ट साइड था, इन्होंने वही देखा था जब आप प्रैक्टिकली डील कर रहे अपने पर्सन के साथ। इनको आपकी पावर का अंदाज़ा हो गया है कि आप क्या चीज़ हो, आप में कितना स्ट्रेंथ है, आप में कितना पावर है, ये देख के ये डर रहे थे आपको लेके। ओके, तो इसमें भी वही कार्ड आया है, आपको इसी एनर्जी में रहना है, और अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो तो आपको इस एनर्जी में आना है। आपको जो चीज़ चाहिए अपने पर्सन से, क्लियरिटी चाहिए या कमिटमेंट चाहिए, आप बिल्कुल क्लियर होके बिना डरे आप उनसे बात कीजिए। ओके, और अपने पावर में रहिए। आपको अपने स्टेबिलिटी, अपने करियर पे ध्यान देना है, अपने फाइनेंस पे ध्यान देना है। केयरिंग कनेक्शन, ये कनेक्शन आपको लगता है कि ये कनेक्शन बहुत केयरिंग कनेक्शन है, मेड फॉर ईच अदर वाला, सोलमेट वाला कनेक्शन है, तो यस, अगर आपको ऐसा फील होता है तो बिल्कुल ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि जो आप इनके बारे में सोचते हैं ये भी आपके बारे में वही सोचते हैं। बट वही चीज़ है कि
इक्वल गिव एंड टेक हो तभी आप इनको चांस दीजिए। ओके, अपनी तरफ से अगर आप 100% दे रहे तो उनकी तरफ से भी 100% आए। अगर वो उतना एफर्ट करे तो ही आप इस पर ध्यान दीजिए। या अगर आपकी लाइफ में हो सकता है कोई और पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है या बहुत ज़्यादा आपको यानी कमिटमेंट देना चाहते हैं या जो भी चीज़ें, तो हो सकता है कि आप उनको भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, तो आप देखें उसके बारे में भी सोचें। ओके, और अगर इसी पर्सन को लेके आप सोच रहे हो तो यस, ये केयरिंग कनेक्शन है, आपके सोलमेट है, मेड फॉर ईच अदर वाला। सो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाले। एंजल ऑफ बैलेंस अब रिवर्स हो सकता है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा या तो प्रैक्टिकल हो रहे हो या बहुत ज़्यादा इमोशनल तो नहीं लग रहे, मुझे प्रैक्टिकली लग रहे हो, तो आपको अपने लाइफ में बैलेंस रखना है। ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी में भी नहीं रहना है और ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में भी नहीं रहना है। अपने लाइफ में बैलेंस लाए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने पर्सनल लाइफ में भी ध्यान दीजिए, दोनों चीज़ों पे ध्यान दीजिए, फैमिली पे और सबसे ज़्यादा खुद पे ध्यान दीजिए। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।